वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द डंजर क्लासेस में। आज हम जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले कक्षा 10 मैथमेटिक्स का। आज जो है टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे द्विघात समीकरण, चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण के 5 ऐसे सवाल जो कि पेपर में खूब पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, वीडियो तक यदि आप खोले होंगे तो लास्ट तक देख कर जाइएगा। उसके बाद कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जो प्रश्न बताने वाला हूँ, इस प्रश्न जो है अक्सर पेपर में आते रहते हैं। इस टाइप के हर साल देखने को मिल जाता है। तो चलिए समय को न बताते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि x² + kx + 25 बराबर 0 के दोनों मूल बराबर तो k का मान। ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल कक्षा 10 के बोर्ड पेपर में इस टाइप का सवाल ना आए। ऐसा कौन साल नहीं है जिसमें 2 नंबर में आपको नहीं आए। 2 नंबर में हमेशा आता है। कभी कभी ऑप्शनल दे देगा, कभी कभी 2 नंबर में दे देगा, लेकिन देगा जरूर। हर साल ये प्रश्न देता है कि दोनों बराबर के का मान निकालिए, हर साल देता है। चलिए कैसे लगाते एकदम आराम से, सिंपल तरीके से। अभी एक पहले लेक्चर्स होगा हमारा, उसमें हम विविधकर के बारे में बताए थे। यहाँ ही बता देते हैं। यदि आपको डिटेल देखना होगा विविधकर वाले वीडियो देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। आप लिंक वहां से ले सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर लिखा मूल बराबर तो के का मान लिखा। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या होता है। जो आज नए बच्चे जुड़े उनको भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। मूल रूप द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या होता है, ठीक है। मानक समीकरण होता है ax²। फोन आने को कट गया था वीडियो, तभी क्या बताए, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c। ये हर जगह ये लगना है आपको, मानक रूप है। अब देखिए, जो समीकरण दिया है इनसे तुलना करके a b c का मान निकालेंगे। तो करना क्या है भाई, देखिए बच्चों, x² का मतलब x के 2 घात वाले का x के 2 घात वाले तुलना करिएगा। x के 1 घात वाले को x को 1 घात वाले के बराबर करिएगा। अचर पद को c के बराबर करिएगा, ठीक। करिए बराबर ax² बराबर का x के स्क्वायर का है भाई, है ना। x के स्क्वायर से x के स्क्वायर कट जाएगा तो a का मान कितना हो जाएगा 1। अब देखिए अगला क्या है, कि x किसके बराबर है, bx के, x के 1 घात वाले के 1 घात से x से x कट जाएगा, यानी कि b बराबर कितना k, a बराबर 1, b बराबर k हो जाएगा, c बराबर कितना 25, क्या है 25, ठीक। अब मूल बराबर होने के लिए कंडीशन क्या होता है, मैं तीनों बता देता हूं। देखिए, यदि विविधकर जो होता है, विविधकर मूल बराबर के लिए है नहीं है, उसके लगाते हैं विविधकर। क्या लगाते हैं, विविधकर। विविधकर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। क्या होता है, d बराबर b² - 4ac होता है। अब देखिए क्या होता है, यदि d का वैल्यू 0 से ज्यादा, क्या हो, ज्यादा मतलब कि पॉजिटिव, क्या हो, तो मूल क्या होते हैं यहाँ पे, वास्तविक। क्या होते हैं, वास्तविक असमान। क्या हो जाता है, वास्तविक असमान। क्लियर। कहीं कोई विविधकर पूछा था कि इसका मूल की प्रकृति क्या होगा, तो d का मान 0 से ज्यादा यानी कि पॉजिटिव होगा, वास्तविक को असमान होते हैं। यदि d का मान जो है कम हो जाए, निगेटिव, 0 से कम निगेटिव, तो मूल क्या होंगे, अधिकल्पित व काल्पनिक। क्या होंगे, अधिकल्पित व काल्पनिक। ये पता होना चाहिए आप लोग को, ठीक। अधिकल्पित व काल्पनिक होंगे, ठीक है। यदि d बराबर 0 हो, क्या हो, 0 होगा, तो दोनों मूल का होंगे बराबर। क्या होगा, दोनों मूल बराबर होंगे, ठीक। चलिए 1 2 3, ये तीनों पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मूल बराबर वाला कंडीशन क्या है, तीसरा, d का मान 0, यानी कि यहाँ पर विविधकर जो होता है d बराबर का हो जाए 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0, ठीक। मूल बराबर है तो b का स्क्वायर कितना है, b का मान क्या है, k का स्क्वायर कर लीजिएगा 4, a का मान 1 है, c का मान क्या है 25। इन सब को क्या करिएगा, 0 के
बराबर कर लीजिएगा। तो देखिए 4 × 25 100 हो जाएगा ना, बराबर 0, यानी के का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, तो के बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस माइनस का 10। ठीक है, तो के का मान क्या होगा प्लस माइनस का 10, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि के का मान प्लस माइनस का 10 दोनों आ सकते हैं। ये भी प्रश्न अक्सर आता रहता है, ये भी प्रश्न अक्सर पेपर में दिया जाता है। ये प्रश्न देगा तो कम से कम को 4 नंबर में देगा। 4x² + 4 कड़ी का 3x + 3 बराबर 0 का मूल सीधा 4 के नियम से निकालिए, मतलब सीधा 4 के नियम से, गुणनखंड नहीं करना है आपको, तथा मूलों की प्रकृति बताइए। तो पहले हल कर लेते हैं, या तो हम मूल की प्रकृति निकालिए जो चाहे, चलिए हम मूल की प्रकृति निकाल लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो मूल की प्रकृति के लिए क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या कर ले, मूल समीकरण से तुलना कर लेते हैं, है ना। तो क्या होता है मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या होता द्विघात वाला, x² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, क्या करिए इससे तुलना कर दीजिएगा। तो x के घाते दो वाले को दो घात से, x का एक घात से अचर पद को अचर पद से, x² बराबर कितना 4x² x² से x² कट जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए bx की जगह 4 कड़ी का 3x, x से x कट जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 4 कड़ी का 3, कितना हो जाएगा 4 कड़ी का 3 हो जाएगा। c कितना है, डायरेक्ट अचर पद क्या है 3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, c की जगह क्या है 3। अब पहले हम मूल की प्रकृति निकाल लेते हैं। तो प्रकृति निकालने क्या करते हैं, विविध कर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विविध कर, लिख लेंगे विविध कर। विविध कर d बराबर कितना होता है b² - का 4ac, क्या होता है d बराबर b² - 4ac। चलिए b का मान कितना दिया है 4 कड़ी का 3 का स्क्वायर - 4, a का मान 4, c का मान कितना दिया हुआ 3। 4 कड़ी का 3 का स्क्वायर कैसे करते हैं, किसी लोग बच्चा लोग को नहीं पता होगा। तो इसका मतलब देखिए 4 का 2 बार गुणा किया, कड़ी का 3 का भी 2 बार गुणा, है ना। कड़ी का 3, कड़ी में 3 मिल कितना 3 हो जाएगा, यानी कि 4 × 4 × 3 कितना हो जाएगा भाई 4 चौक को 16 × 3 = 48, कितना हो जाएगा 16 × 3 = 48 - 16 × 3 = 48, यानी कि d का मान क्या होगा 0, क्या हो गया 0 हो गया। तो d बराबर 0 होने का मतलब क्या है, दोनों मूल क्या है बराबर, क्या है दोनों मूल बराबर। आंसर लिखेंगे समीकरण के दोनों मूल का होंगे बराबर होंगे, क्या होंगे दोनों मूल बराबर। x के 2 मान है तो समीकरण, तो दोनों मूल का हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक, क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत ना होना चाहिए भाई। चलिए देखिए अब कह रहा है ना कि सूत्र से क्या करिए मूल निकालिए। मूल तो आपने बताया कि बराबर है, कितना उसको बताइए। श्रीधराचार्य का नियम से लगाना पड़ेगा, क्या होता है श्रीधराचार्य, ये लिख लेते हैं, वहां हल कर लेंगे। श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य का नियम से होता है यार, लिख लेते हैं श्रीधराचार्य के नियम से, ठीक है। श्रीधराचार्य के नियम से होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac बटे 2a, क्या होता है श्रीधराचार्य के नियम से लगाते हैं फार्मूला x = माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटा 2a होता है। क्लियर, चलिए निकाल लेते हैं। तो माइनस मतलब कि यहां पर दिया है प्लस का 4 कड़ी का दिया है, आगे लगा देंगे -4 कड़ी का 3, ठीक, फिर प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी भाई देखिए b का कोई सी मान 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर निकालने हैं, है ना, तो डायरेक्ट रखेगा नहीं, क्योंकि हल करना हो सकता है ये नहीं दिया हो सकता है ये नहीं दिया हो, तो हल करना पड़ेगा। तो b का स्क्वायर का है 4 कड़ी का 3 का स्क्वायर -4, a का मान 4, c का मान 3, ठीक, बटे 2a,
यानी 2, ए का मान क्या दिया 4। क्लियर, ए का मान का दिया है 4 रख देंगे। ठीक है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा -4 कड़ी का 3, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 कड़ी 348 और 4 गुणे 4 गुणे 3 कितना है 48 बटा के 8 है ना, 4 9 8 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया कड़ी वाला, तो कड़ी वाला बात ही खत्म हो गया। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 कड़ी का 3 बटे 8, कितना हो जाएगा 4 कड़ी 3, ये तो 0 हो गया, बात ही खत्म हो गया ना। तो 4 कड़ी 3 बटे 8, तो 4 से 4 गुना के 8, 4 से कट जाएगा, 2 बार बचेगा, यानी कि माइनस कड़ी में 3 बटा 2। आप कह रहे हैं कि आंसर एक है, लेकिन दोनों मूल बराबर है, तो नहीं दोनों मूल इतने आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा फाइनल x बराबर माइनस कड़ी में 3 बटा 2 कामा माइनस कड़ी में 3 बटा 2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। x का 2 मान है तो दोनों देखिए बराबर है, नहीं है बराबर, यानी आंसर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है, तो संख्याएं होंगी। देखिए इस प्रकार का प्रश्न अक्सर आता है, तो संख्या आधारित। ठीक, क्रमागत है और धन है, मतलब संख्या आंसर जाएगा हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आएगा। क्रमागत है तो एक 3 होगा तो एक 4 होगा, यानी एक एक्स होंगे, दूसरा का एक्स प्लस का 1 होगा। ठीक, तो माना जो है दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या है, मानो दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या। ठीक, पूर्णांक संख्याएं जो है x तथा क्या है x प्लस 1, क्या है x तथा x प्लस 1। क्लियर, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 365 है ना, तो यानी कि पहला का वर्ग x का स्क्वायर, दूसरा क्या है x प्लस 1 का स्क्वायर, क्या है स्क्वायर का योग कितना है 365, क्या है 365। तो हल कर लेंगे इसको, x का स्क्वायर a प्लस बी को स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर एक का स्क्वायर 1, 2ab 2x गुणे 1 बराबर 365। अब हल कर लेगा, एक्स स्क्वायर मिल कितना हो जाएगा, देखिए घात बराबर वही जुड़ता है ना, समान घात वाले समान घात से जुड़ेंगे। ठीक, एक्स का 2 घात वाला 2 घात से जुड़ गया, तो 2x का स्क्वायर है कितना हो जाएगा 2x प्लस का 1, उसको उठाकर इधर ला देंगे, चलिए बाद में ला लेंगे, बराबर 365। इस वाले को उठाकर उधर लाइएगा, तो 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365, एक में से 365 घटाइएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 364, क्योंकि कम में ज्यादा घटाएंगे तो क्या था माइनस आता। ठीक है, कितना हो जाएगा इधर 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब देखिए दो सब में कॉमन ले सकते हैं ना, 2 कॉमन लीजिएगा अगर, तो यहाँ पे क्योंकि 2 के रूप में 2 हटा लीजिए, x का स्क्वायर बचेगा, यहाँ प्लस बचेगा, 364 में भाग करिएगा 2 का, 364 में भाग करिएगा 2 का, क्या बार जाएगा 1 बार जाएगा, शेष बचेगा इसके आगे 16 का आगे हो जाएगा, यानी कि 16 जगह 2 8 16 2 गुना का, चलिए 100 कितना 82, कितना जाएगा 182 बराबर 0। है को उधर लेकर चल जाएंगे तो 0 में भाग करेंगे तो 0 आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब 182 का खंड करिए, जोड़ने घटाने में क्या है 1 आ जाए। ठीक, क्या आ जाए 1 आ जाए। चलिए 182 का खंड कर सकते हैं हम लोग, पहले 2 से काटिएगा, 2 9 18 2 1 कम 2, अब 2 से नहीं कटेगा 91, 13 7 91, ठीक 13 1 कम 13 है ना। अब अंतर इनको इस प्रकार जोड़िए घटाइए का अंतर 1 है। अगर हम 7 गुना के 14 में से 1 घटाएं 13, 1 बचेगा, 14 में से 13 घटाए 1 बचेगा, जुड़ा करिएगा वापस तो 13 गुणे 14 182 है ना, यानी कि 14x माइनस 13x क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। गुणनखंड करेंगे, 2 का जोड़ा, एक जोड़ा इधर एक जोड़ा इधर बना लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा
देखिए यहाँ पे x कॉमन निकाल लें यहाँ पे, तो दोनों में क्या काम, x कॉमन है, x कॉमन निकाले x प्लस का 14। हाँ यहाँ पे कितना कॉमन निकाल ले, दोनों में से इतना आ जाए, है माइनस, ये माइनस से यहाँ प्लस आ रहा है, चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे तो क्या निकालेंगे माइनस, यहाँ पर क्या है 14 है, x है, यहाँ कितना 13, क्या कॉमन निकालेंगे 13, क्या निकालेंगे माइनस का 13, तो माइनस वाला पूरा प्लस हो जाएगा, 13x में से 13 निकाले क्या हो, x बचा है, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 13 को भाग करेगा 182 से, 182 में 13 भाग करेंगे क्या बचेगा 14, बराबर का होगा 0। एक बार अंदर वाला लेते एक बार बाहर वाला लेते हैं, तो x प्लस 14 एक खाना में हो गया, x माइनस 13 एक पार्ट में, एक बार इनको जीरो करिए, एक बार उनको जीरो करिए, दोनों को, x प्लस 14 को जीरो करिएगा, x इज इक्वल टू प्लस अदर का हो जाएगा माइनस, जो गलत है, काहे गलत है बता रहा हूं, हमको निकालना धनात्मक, क्या है ये संख्या ऋणात्मक है इसलिए गलत है ना, हमको धनात्मक पूर्णांक निकालना, जबकि x का मान का ऋणात्मक, ये गलत है। अगला भाग से लिख लेंगे x माइनस 13 बराबर 0, यहाँ से x बराबर क्या हो गया 13, ये सही है, धनात्मक आ गया, तो आंसर कितना हो जाएगा, क्रमागत धन संख्या है, क्या पूछ रहा है, धन संख्याएं 13 हो जाएगा, एक ठो कितना हो जाएगा, एक x है, x प्लस 1 है, तो एक 13 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 13 1 14। क्लियर है सभी को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एक संख्या है, दो प्रश्न है आपका, ये भी प्रश्न इस प्रकार का कई बार आता है आपके पेपर में, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 27 और गुणनफल 182 है, तो संख्याएं क्या होगी। ये भी प्रश्न जब भी आएगा आपको 3 से 4 नंबर में आने वाला है, ऑप्शनल आएगा तो ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन ऑप्शन नहीं आएगा आपको, ठीक, बड़ा आएगा 2 से 3, 3 से 4 नंबर में, हर साल आता रहता है टाइप का प्रश्न। क्या करेंगे, इनका योग क्या है 27 है ना, क्या है 27, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 27 आएगा। तो अगर मान ले संख्या जो है, माना संख्या x, क्या है संख्याएं, एक x होगा तो x माइनस का 27 क्या होगा, अरे 27 माइनस x ना, एक x होगा तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस x, अब इनको जोड़िएगा तो 27 आएगा, सिंपल बात में, देखिए एक x होगा, दूसरा कितना होगा 27 माइनस का x होगा, जोड़ कर देखिए x प्लस 27 माइनस x, x कट जाएगा, प्लस माइनस बचे 27 नहीं, माइनस x प्लस x कट जाएगा, 27 बचेगा, ठीक, तो योग 27, यानी कि संख्या क्या होगी, एक x होगा, एक क्या होगा 27 माइनस x होगा, करा उनका गुणनफल 182, प्रश्नानुसार क्या करा, गुणनफल 182, यानी को संख्या को गुणा कर दे, यानी कि x है, अगला क्या है 27 माइनस x बराबर किसके 182 के, ठीक है ना, तो गुणा करिएगा तो 27x हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर बराबर 182, इसको इधर ला देंगे, है ना, ठीक, तो देखिए या तो इस पूरा को और ले जाए, चलिए इसको अच्छा से कर लें, है इसको इधर लिख सकते हैं, है प्लस में है ना, इसका आगे प्लस है ना, तो कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस 27x लिख लें, प्लस है, इधर लाइएगा तो माइनस का 182 हो जाएगा बराबर 0। कुलहीन में से माइनस है तो कुलहीन में से क्या करें, सब में से माइनस को कॉमन निकाल लीजिएगा, तो x का स्क्वायर माइनस का 27x प्लस 182 बराबर 0, माइनस को उधर लाइए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस 182 बराबर 0, 182 खंड करिए क्या जाए 100, अरे 27 आ जाए, 182 खंड करिएगा 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर 1 3 से ना कटेगा, 7 से कटेगा, 13 7 91, 13 1 13, ठीक, यानी कि 13 14 माइनस का आएगा, अभी पिछला सवाल में था 1 लाना था, यहाँ करना है 27 लाना, तो माइनस का 14 माइनस का 13 करेंगे तो माइनस 27 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा ना। चलिए x स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस 182 बराबर 0, दो भाग यहाँ ले लेंगे, दो भाग इधर ले लीजिएगा, ठीक, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन दिख रहा है आपको, x निकाल लेंगे तो x माइनस का 13 बचेगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, माइनस, चिन्ह बदलना है नहीं बदलना है, हाँ
चिन्ह बदलना है। तो चिन्ह बदलना है तो क्या करते हैं, कॉमन माइनस का निकालेंगे। देखिए माइनस यहाँ प्लस है, चिन्ह बदलना है तो माइनस का कॉमन निकालेंगे। यहाँ x है, यहाँ पर 14 है, 14 निकालेंगे, 14 कॉमन निकालें माइनस का, x बचेगा 14 में भाग कर 182 क्या आएगा 13 बराबर 0। एक खंड x माइनस 13 हो गया, एक तो कितना हो गया x माइनस का 14। ठीक, एक बार बराबर का 0 के, एक बार x माइनस 13 को 0 करिएगा, x बराबर 13 आ जाएगा। एक बार जो है x माइनस 14 को 0 करिएगा तो x बराबर 14 आ जाएगा। यानी कि संख्याएं 13 भी हो सकता है 14 भी हो सकता है। ठीक, दोनों को लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और 14 लेंगे तो 14 13 आएगा, 13 लेंगे तो 13 14 आएगा, संख्याएं दोनों से हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 13 का 14। ठीक है, संख्याएं 13 व 14 या 14 13 क्या हो सकती है, या 14 या 13। ठीक, दो में से किसी जोड़ा को लिख लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो चलिए आगे देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में आया हुआ है। और लास्ट प्रश्न आज के वीडियो का है, करीब 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद रहमान के आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए मान लेंगे कि वर्तमान आयु का x वर्ष क्या है, माना जो है हल लिखेंगे पहले, माना रहमान की वर्तमान आयु। ये भी प्रश्न पेपर में जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं बोर्ड के पेपर में तो 6 नंबर के आते हैं, आयु पर आधारित सवाल जो है 6 नंबर का आते हैं जब भी आएंगे आपके पेपर में। ठीक, मान लेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु का x वर्ष। ठीक है, माना रहमान की वर्तमान आयु का x वर्ष। ठीक है, वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, यहां तक मान लेंगे। ठीक, अब क्या कह रहा है आगे, अब अच्छा पूर्व कितना होगा, 3 वर्ष पूर्व कितना होगा, 3 घट जाएगा यानी x माइनस 3 होगा। फिर कह रहा है अब से 5 वर्ष बाद, यानी कि x से 5 वर्ष बाद यानी कि 5 जुड़ जाएगा। क्या लिख लेंगे, 5 वर्ष पूर्व आयु कितना हो जाएगा बाद, 5 वर्ष बाद x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, इतना वर्ष होगा भाई ना, 3 वर्ष पहले कम रहा होगा, 5 वर्ष बाद ज्यादा हो जाएगा, तो जोड़ लेंगे। अब प्रश्नानुसार क्या कर, देखिए प्रश्न करा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब 1 की आधा कर दे, मतलब बटे में कर ले, 1/x माइनस का 3। अब से 5 वर्ष बाद रहमान के आयु के व्युत्क्रम का योग, यानी कि 5 वर्ष बाद इनके व्युत्क्रम का योग, 5 वर्ष बाद x प्लस 5 हो गया, इनका व्युत्क्रम का योग क्या है 1/3, ये बन गया। यदि आपने समीकरण बना लिया तो आधा काम तो आपका बन गया, आधा काम तो यही भर हो गया। समीकरण समझा कैसे बनाएंगे, 3 वर्ष पूर्व रहमान का x माइनस 3, 5 वर्ष बाद रहमान का x प्लस 5। प्रश्न यह है 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम। ठीक, अब से 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम, ठीक, का योग क्या है 1/3 है, यानी 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद रहमान के आयु व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो वर्तमान आयु पूछा नहीं, x का वैल्यू पूछा जा रहा है। हल कर लेंगे इसको, क्रॉस मल्टी, इसका गुणा यहाँ कर लेंगे, इसका गुणा यहाँ कर लेंगे। ठीक, बटरफ्लाई मेथड बोलते हैं इसको। x का गुणा 1 में करिएगा, x प्लस 5 का तो x प्लस 5 हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ करिएगा, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, x माइनस का 3, भाई एक गुणा करेंगे वही वैल्यू आएगा। इन दोनों का वापस में गुणा कर लेंगे, x माइनस 3 x प्लस 5, या तो आप लसा निकाल लीजिए, इन दोनों का लसा सेम आएगा, इन दोनों में भाग करिए x माइनस 3 का तो x माइनस 3 कट जाएगा, x प्लस 5 बचेगा, x प्लस 5 गुणा करिएगा 1 में तो वही आएगा, इनमें भाग करेगा तो ये वाला कटेगा, ये बचेगा, इनका गुणा करिए 1 में तो इतना आएगा। ठीक, बराबर कितने 1/3 के। देखिए 5 में से 3 घटेगा 2 बचेगा, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, 2x प्लस 2 बचेगा बटे, इन दोनों का गुणा करेंगे x प्लस माइनस 3 x प्लस 5 कितना है, देखिए x माइनस 3 x प्लस 5 कितना है, डायरेक्ट लिख लेते हैं, एक करके दिखा देते हैं,
पहले x का गुणा करेंगे दोनों में, तो x गुणा x स्क्वायर हो जाएगा। x का गुणा 5 में करिएगा तो 5x हो जाएगा प्लस है। -3 गुणा x में करेंगे माइनस का 3x हो जाएगा। -3 गुणा 5 में करेंगे माइनस का 15, यानी कि x स्क्वायर 5 में से 3 घटेगा प्लस का 2x माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक, नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 बराबर 1/3। तीन गुणा कर लेंगे, इसका गुणा यहाँ, इनका गुणा यहाँ, इसका गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं, वही वैल्यू आ जाएगी ना। तो देखिए क्या आएगा हमारा आंसर, क्या आएगा, चलिए गुणा करें तो 3 गुना के 6x प्लस का 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6x प्लस का 6 बराबर क्या आएगा, इसका गुणा यहाँ करेंगे सेम वैल्यू उतर जाएगा बोलने से। ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15। अब इस सब को उठा उधर ले जाइएगा, तो x का स्क्वायर 2x में से घट उधर जाएगा प्लस, अच्छा x के घात एक घात वैसे एक घात घटेगा अचर पद से घटेगा। ठीक, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x में से घटाएंगे 4x और 2x में घटाएंगे 6x, माइनस का 4x हो जाएगा ना भाई, माइनस का 4x प्लस है उधर जाएगा माइनस जाएगा, -15 -6 माइनस का 21 बराबर कितना हो जाएगा 0। 21 का खंड करें कि -4 आ जाए तो 7 × 21 है ना, तो प्लस का माइनस का 7 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 7 × 21 आ जाएगा गुणा करने पर, और -7 + 3 करेंगे तो माइनस का 4 भी आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको। चलिए, तो x का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस 21 का कर ले बराबर में 0। एक भाग है, एक दूसरा भाग है। x का मान निकाले तो x माइनस का 7 हो जाएगा। अरे हाँ, यहाँ पे क्या का मान निकाले, चिन्ह बदलना है, नहीं बदलना है, यहाँ माइनस यूजो माइनस, यहाँ प्लस नहीं बदलना है। तो क्या काम है, यहाँ x है, यहाँ 3 है, 3 का मान निकाल लीजिए, प्लस का 3 x माइनस 7 बराबर 0। एक तो x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा, एक तो x माइनस 7 बराबर 0। एक बार इनको 0 कर लिए, एक बार दूसरा वाला 0 कर लीजिएगा। x प्लस 3 को 0 करेंगे, x बराबर -3 हो जाएगा। x माइनस 7 को 0 करिएगा तो x बराबर कितना 7। एक -3 हो सकता है। अच्छा, किसी व्यक्ति का उम्र माइनस में होता है, नहीं होता है, उम्र माइनस में नहीं होता है ना, तो गलत हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ। उम्र जो होता है माइनस नहीं होता है ना, तो ये तो गलत हो गया। तो x बराबर क्या लेंगे 7 वर्ष, क्या लेंगे 7 वर्ष। तो रामायण के वर्तमान में 7 वर्ष ही तो है, अतः लिख लेंगे रहमान की वर्तमान आयु क्या होगा 7, कितना हो जाएगा वर्तमान आयु 7 वर्ष आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। आपको एक प्रश्न समझ में आया जरूर आएगा। तो पूरा वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, नया आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा नया वीडियो साइंस से मिल सके। चलते हैं, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे आप लोग प्यार दुलार देते रहे वीडियो पे। चलते हैं, थैंक यू।